दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि एक बैड बॉय बनने का मतलब सिर्फ हेयर स्टाइल, लेदर की जैकेट पहन लेना या फिर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शो करने से नहीं होता है। एक असली बैड बॉय वो होता है जो अंदर से बहुत ही ज़्यादा हील्ड, फोकस्ड और पर्पस को लेकर बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड होता है। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। जितना ये पर्सनैलिटी आपको बाहर से फैंटेसाइज करती है ना, अपीलिंग लगती है, उतना ही ज़्यादा अंदर से डार्क होती है, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स से भरी हुई होती है। एक लड़का जो वायरल डेटिंग टिप्स को फॉलो करता है, ओवर टेक्सटिंग करता है, अल्फा एक्ट को शो करता है, तो 2-3 महीने में ही लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। कॉन्ट्रास्ट करो एक ऐसे लड़के से जो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट रहता है, अपने काम पर बिजी रहता है, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहता है, तो लड़की उसके पीछे भागती है। इसी पर्सनैलिटी को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिकोड करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप यही जान लो कि वाई बैड बॉयज ट्रिक्स डोंट वर्क फॉर लॉन्ग टर्म। ट्रिक्स फूल्स वुमेन आइज बट नेवर फूल देयर सोल। यानी कि ये जो सारी ट्रिक्स होती है ना, ये लड़कियों की आंखों को तो धोखा दे सकती हैं, लेकिन उनकी आत्मा को कभी भी धोखा नहीं देती हैं, लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करती हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझ लो, एक कॉलेज के अंदर मेरी सुजल का नाम का बंदा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सा है। वो अपनी मीठी मीठी बातों से बैड बॉयज़ की ट्रिक्स को शो करके, एटीट्यूड को शो करके बहुत सारी लड़कियों को पटा लेता है। लेकिन वो सब शॉर्ट टर्म में उससे अट्रैक्टेड फील करती हैं। लॉन्ग टर्म में जिसे कहते हैं 1-2 महीने में ही उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, वो उसे छोड़ देती हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, जो असली मैस्कुलिन पावर होती है ना, एक असली अट्रैक्शन होता है, वो बिल्ड होता है आप जब अपने अंदर से जिसे कहते हैं मैस्कुलिन पावर को लेकर आते हो, जो आपके कामों से बिल्ड होती है। यानी कि लाइफ में जब आप ग्रोथ करते हो ना, उससे जो आपकी एनर्जी बिल्ड होती है ना, वहीं से जिसे कहते हैं अट्रैक्शन बिल्ड होता है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि कुछ ऐसी शॉर्ट टर्म ट्रिक्स पता लग जाएं, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें पता लग जाएं कि मैं एक लड़की को चारा डालूं और वो मछली की तरह मेरे जाल में आ जाए, वैसे चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। वो सिर्फ अगर आपको किसी से कोई काम निकलवाना है ना, वहीं पर वर्क करती हैं। और यहाँ पर जो बैड बॉय पर्सनैलिटी होती है ना, इसका रियल माइंडसेट कोर यही होती है कि आप लॉन्ग टर्म वाली सोच लेकर चलो, ना कि आप शॉर्ट टर्म ट्रिक्स और प्लेजर्स के पीछे भागो। रियल अट्रैक्शन जब ही बनती है जब आप अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को विद इन बिल्ड करते हो, अंदर से लेकर आते हो। और यही चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मैस्कुलिन फ्रेम विद इन अंदर से कैसे लेकर आना है। जो आपकी ट्रू स्ट्रेंथ होती है ना, वो हमेशा साइलेंट होती है, ना कि लाउड होती है। जो लोग चिल्लाते हैं, समझ लो सबसे ज्यादा अंदर से वही कमजोर हैं। और मैस्कुलिन फ्रेम का मतलब यही होता है जब आप बहुत ही सेल्फ कंट्रोल में होते हैं, बाउंड्रीज के साथ जीते हो, और साथ में लाइफ में पर्पस, एक डायरेक्शन होता है। यहां पर मैं आपको अपने 2 साल पहले के वर्जन का और अभी के वर्जन का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जो मैंने अपनी पर्सनैलिटीज में, जिसके अपनी पर्सनैलिटी में चीजें इंप्लीमेंट करी है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे कि आपकी रिस्पेक्ट बिल्ड होती है, अंदर से मैस्कुलिन फ्रेम जो कहते हैं आपकी स्ट्रांग होती है। देखिए 2 साल पहले तक क्या होता था, जब भी लड़की मेरे से सामने से कोई ऐसी बात कर रही है ना, जिससे मुझे बहुत ही ट्रिगर हो रहा है, मतलब एकदम से इमोशंस आ रहे हैं, कुछ बोलने का मन कर रहा है, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसमें रिएक्ट कर देंगे। और मैं भी यही कर रहा था। यही सबसे बड़ी गलती होती है कि जब भी लड़की टेस्ट करती है कि ये बंदा अपना मैस्कुलिन फ्रेम को लूज कर देगा या फिर साइलेंट रहकर, जिसे कहते हैं कामली, सिचुएशन को हैंडल करेगा, वो चीज मेरे को नहीं पता थी। बट जब मुझे समझ आने लगा कि मैन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी पावर होती है, वो होती है उसकी मैस्कुलिन फ्रेम। जब बंदा मैस्कुलिन फ्रेम को स्ट्रांग करके रखता है ना, जिसकी स्ट्रांग पावर होती है, तो वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। और मैंने अब क्या करना शुरू कर दिया, मैंने साइलेंट रहना शुरू कर दिया। ओके, जब तुम्हारा मूड सही होगा तब बात करेंगे। तो यहीं से चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड फील करने लगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखना होगा। अभी रिसेंट का एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कल परसों में बहुत ही सारे इमोशंस आ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बोल दूँ, क्योंकि काफ़ी महीनों से जो कहते हैं बात अच्छे से नहीं हो रही, काफ़ी से डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है दिमाग में कि बोल दूं, बस इसे कहते हैं निकाल दूं। और वहीं पर मुझे खुद को कंट्रोल करना है। वहाँ पर 1-2 शब्द भी मैंने ऐसे बोल दिए ना, तो बहुत ही ज़्यादा रिलेशन को और ज़्यादा खराब करेंगे, डिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, गैप को। वही चीज़ मैं कंट्रोल करके आगे बढ़ जाता हूँ, तो वही चीज़ मेरी मैस्कुलिन फ्रेम को और ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है। नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट नहीं होती है। और ये बोलना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज के टाइम पर जिस मर्द के पास इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है ना, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब वो खुद के इमोशंस को काबू में नहीं कर रखा, उस पर कंट्रोल नहीं है, तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। कोई उसे पसंद नहीं करेगा, ना वो लाइफ में पैसा कमा पाएगा, ना लड़कियों को अट्रैक्ट कर पाएगा, स्टेटस वगैरह कुछ नहीं होगा। तो आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि वाई इमोशनल चोज
डिस्ट्रॉयज मैन। इफ यू कोलैप्स व्हेन शी लीव्स यू वर नेवर वोल, यानी कि उसके जाने के बाद अगर आप बहुत ही ज्यादा टूट जाते हो ना, बहुत सारी गंदी आदतों को अपना लेते हो, ब्रेकअप होने के बाद जिसे कहते हैं आप ड्रिंक करना शुरू कर देते हो, बहुत ही ज्यादा जंक फूड खाने लगती हो और पड़े रहते हो, उल्टी सीधी चीजें करना शुरू कर देते हो, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हो, तो कभी भी जिसे कहते हैं लाइफ में आप आनंद को जिसे कहते हैं अपनी लाइफ में नहीं ला सकते, ग्रोथ को ला ही नहीं सकते, वहीं से आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। इमोशनल चोज आपको बर्बाद कर देते हैं। लेकिन एक बंदा वहां पर यह भी करता है, एनर्जी दोनों में क्रिएट होती है, एक तो खुद को बर्बाद करने में लगा देता है, लेकिन दूसरा बंदा क्या करता है, जिम ज्वाइन करता है, अपने करियर को लेके आता है, गोल सेट करता है कि अब मैं उसमें एनर्जी लाऊंगा, खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख देता है, एक जो कहते हैं शेडेड बिल्ड को तैयार करता है और एक कमाल की एनर्जी को डेवलप कर लेता है, जिससे लड़की वापस से अट्रैक्ट होती है। देखिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जो मैन खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कभी भी दुनिया को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता। एक वुमेन कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती है, जिसकी लाइफ में बाउंड्रीज नहीं है ना, यानी कि उसको पता ही नहीं है कि कहां मुझे ना बोलना है, कहां जिसे कहते हैं हाँ बोलना है, वो खुद को भी कंट्रोल तो कर ही नहीं पा रहा है, साथ ही वुमेन को भी ऐसा फील हो जाता है कि ये बहुत ही लो एनर्जी वाला मैन है, क्योंकि इसे अपने टाइम की और इसे अपनी वैल्यू पता ही नहीं है। और हाई वैल्यू मैन्स हो गए, बैड बॉयज हो गए, टॉक्सिक मैन, जो भी कह लो आप, वो सारे अपनी वैल्यू को समझते हैं। जो मैन अपनी वैल्यू को नहीं समझता वो कभी भी अट्रैक्टेड बनता ही नहीं है, अट्रैक्टेड फील नहीं करा पाता। ज्यादातर बार ऐसा ही होता है कि हमारे पास जब लाइफ में कुछ भी करने के लिए होता नहीं है ना, हम बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं, इसीलिए हम एक रिलेशनशिप की तलाश करते हैं, एक ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जिससे हमें वैलिडेशन मिलती रहे, जो ये हमें बताता रहे कि हाँ तू लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है, जिससे बात करने पर हमें अच्छा फील होता रहे और फालतू की जिसे कहते हैं बकचोदी में हम पड़े रहें। हम लाइफ में जब पर्पस नहीं ढूंढ पाते ना, तो लोनलीनेस के कारण ही जिसे कहते हैं रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, और उसी समय हम जिसे कहते हैं एक रॉन्ग पार्टनर को चूज कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और आपको समझ आ रहा होगा कि पर्पस ना होने की वजह से रिलेशनशिप में आजकल ज़्यादातर बंदे जा रहे हैं और वो बर्बादी हो रहे हैं। जो बंदा खुद में फुलफिल महसूस नहीं कर सकता ना, जो खुद ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ नहीं रहा है, बहुत कुछ अचीव नहीं कर रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो रिलेशनशिप को भी ग्रो नहीं करेगा और एक समय के बाद उसकी रिलेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि लगातार आपके साल बीतते जाते हैं, लगातार आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए, और अगर वो नहीं हो रहा है ना, तो जिसे कहते हैं कोई भी वुमेन, कोई भी इंसान, आपका पार्टनर, वो आपके साथ टिकना ही नहीं चाहेगा। और ये लॉन्ग टर्म में वर्क करता है, शॉर्ट टर्म में इसके रिजल्ट इतने नहीं दिखते हैं, शॉर्ट टर्म में तो मजा ही आता है। इसीलिए आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी, द फीमेल वैलिडेशन ट्रैप, जिसमें आज के लगभग 90% मेल्स फंस चुके हैं, बाकी जो 10% मेल्स बचे हुए हैं उन्हीं के पास सारी फीमेल्स हैं। वो ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पास कोई भी लड़की नहीं है। यू डोंट नीड हर वर्ड्स, टच, अटेंशन, वैलिडेशन टू फील लाइक अ मैन। आपको किसी भी तरीके से कोई भी अप्रूवल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक मॉल का ही एग्जांपल ले लो, वहां पर जब आप जाते हो तो क्या आप एक ऐसे बंदे हो जो हमेशा ये नोटिस करता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, कौन सा बंदा मेरे से आई कांटेक्ट कर रहा है, कौन मुझे अच्छा समझ रहा है, कौन स्माइल दे रहा है, तो समझ लीजिए कि आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स पे, लोगों के अप्रूवल्स पर ही बहुत ही ज़्यादा जिंदा हो, और जब वो देंगे तभी आपको अच्छा फील होगा। अगर आपकी जो स्माइल है, आपकी हैप्पीनेस है, दूसरों पर डिपेंड है, तो आप कभी हैप्पी फील नहीं करोगे, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। वहीं पर दूसरे बंदे भी होते हैं जो जाकर लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, गैस कभी भी नहीं करते हुए मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो जस्ट ऑब्जर्व करते हैं और अपने काम पर बहुत ही ज्यादा साइलेंटली फोकस्ड होते हैं। आप खुद ही गैस करो कि से कहते हैं लड़की खुद ही किसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेगी। एक बार मेरे साथ भी यही हुआ। रिसेंटली मैं कई बार जिसे कहते हैं मॉल्स में जाता रहता हूँ, तो मैं नोटिस करता हूँ कि कहीं मेरा फोकस दूसरों पे तो नहीं है, कहीं मैं ये तो नहीं देख रहा हूँ कि कौन मुझे अटेंशन दे रहा है, कौन मेरी तरफ देख रहा है, कौन मुझे पसंद कर रहा है। वही चीज़ मेरी अटेंशन की वैल्यू लो कर देती है। जब मैं ये नोटिस कर लेता हूँ ना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं अटेंशन को शिफ्ट करता हूँ, यानी कि मैं ये सोचने की बजाय कौन मुझे देख रहा है, मैं ये सोचता हूँ कि इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, और वही चीज़ मेरी जिसे कहते हैं सिचुएशन को चेंज कर देती है। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि मेरी अटेंशन की वैल्यू है, जिसकी तरफ मैं देख रहा हूँ उसे मैं अपनी तरफ से कुछ दे रहा हूँ, मेरी अटेंशन की वैल्यू है। अगर वो मुझे देख रहा है और जिसे कहते हैं बहुत सारे लोग, तो उसकी कोई मेरी नज़रों में खास वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी अटेंशन की वैल्यू ज़्यादा समझनी पड़ेगी। और हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं समझ लेना कि कोई आपको अपनी अटेंशन दे रहा है, मैसेज पे मैसेज कर रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो उसका, ये मैंने नहीं कहा। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की हैबिट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको सक्सेसफुल बनाने में और किसी भी चीज़ को हासिल करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी। पर्पस ओवर प्लेजर, लस्ट किल्स मैन फास्टर देन प्यूबर्टी। यानी कि एक बंदा जो हर वीकेंड पे इसे कहते हैं बंदियों के पीछे पड़ा हुआ है, ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पे बहुत ज़्यादा राइट स्वाइप करने में लगा पड़ा है और बहुत ज़्यादा भीड़ में खोया हुआ है, खुद को ढूंढ नहीं पा रहा है और लोगों के पीछे भागता जा रहा है, चेज कर रहा है,
तो वो बंदा ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यू को गिराया जा रहा है। वहीं पर दूसरा बंदा हमेशा ही कुछ नया सीखने पर, अपनी हेल्थ पर और इसे कहते हैं गोल्स को अचीव करने पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो आप खुद ही सोचो ना, लॉन्ग टर्म में कौन जीतेगा, लॉन्ग टर्म विनर कौन बनेगा? ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाले ही बनेगा। बट सेकंड वाले को इसे कहते हैं जो रास्ता वो चूज कर रहा है, हार्ड चीजें कर रहा है, वो शॉर्ट टर्म में तो बेकार ही लगेंगी। ऐसा लगेगा ये बोरिंग काम मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे डेटिंग करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां पटानी चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक औरत आपकी लाइफ में आकर आपकी लाइफ को, जिंदगी को जिसे कहते हैं बना भी सकती है, ऊपर तक लेकर जा सकती है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक, और वही बर्बाद भी कर सकती है। एक औरत ही एक आदमी को अर्श तक भी ले जा सकती है और फर्श तक भी ले जा सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो उस औरत की जिसे कहते हैं आपकी लाइफ में लड़की, उसे ढूंढने के लिए एक्चुअल में आपको वैल्यू डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि हाई क्लास वुमेन्स, जो हाई वैल्यू वुमेन्स होती हैं, वो देखती हैं कि ये बंदे के अंदर वैल्यू कितनी ज़्यादा है, उससे ही वो अट्रैक्टिव फील करती हैं। वैल्यू बिल्ड करने के लिए ही पर्पस लेकर आओ, कुछ ऐसा ढूंढो जो एक्चुअल में आपको करना पसंद हो। ऐसा काम नहीं जिसे जॉब की तरह आप करे जा रहे हो, पैशनेट हो ही नहीं, वो स्किल्स काम नहीं आएंगी। आपको ढूंढना पड़ेगा जो एक्चुअल में जिसमें आप पैशनेट हो, जिसमें आप डेली कुछ नया सीखने के लिए अंदर से ही आ रहा है। मेहनत लगेगी बट मन बहुत करेगा करने का। क्रिकेट हो सकता है, टीवी में आप जाना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, सिंगिंग में जाना चाहते हो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी आप करना, स्विमर बनना चाहते हो, उसमें ही अपना जीवन लगाने का आप ट्राई करो, पर्पस बना लो। भले ही जॉब कर रहे हो लेकिन उसमें धीरे धीरे टाइम देना शुरू करो। जब एक लड़का अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता है, अपने रिलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो वुमेन ही उसे कंट्रोल करती है, वो भी इनडायरेक्टली। वुमेन्स हिडन कंट्रोल, इफ हर पीस डिफाइंस योर पीस यू आर ऑलरेडी ट्रैप्ड। जहाँ पर एक बंदा उसके मूड स्विंग्स के हिसाब से ही अपने मूड को भी चेंज करता रहता है, उसके बेस में ही हमेशा जीता रहता है कि वो जैसा फील कर रही है वैसे ही वो रिएक्ट करता है, तो वो बंदा कभी भी रिस्पेक्ट को हासिल कर ही नहीं सकता, लड़की कभी भी उसे रिस्पेक्ट नहीं देगी। लेकिन जो बंदा अपनी एनर्जी को काम रखता है ना, अपने गोल्स पर फोकस रहता है, काम रहता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, तो ऑटोमेटिकली वो लड़की उससे अट्रैक्टेड फील करेगी। यहाँ पर मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया 2 साल 1.5 साल पहले तक मैं उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा हूँ। वो कन्फ्यूज है, मैं कन्फ्यूज हूँ, वो जिसे कहते हैं बोरिंग फील कर रही है, मैं बोर हो रहा हूँ, और जिसे कहते हैं सारी चीज़ें सेम। गुस्सा होने पर मैं गुस्सा कर रहा हूँ। बट मुझे अब समझ आ गया कि मुझे काम रहना पड़ेगा। अगर वो कंफ्यूज्ड है, वो कह रही है कि 2 ड्रेस में से 1 ड्रेस बताओ, तो मुझे फोकस्ड होकर जिसे कहते हैं डायरेक्शन देना पड़ेगा कि हाँ मैं डेफिनेट जिसे कहते हैं बताऊंगा। मैं कंफ्यूज नहीं दिख सकता, वहाँ पर मेरी मैस्कुलिन फ्रेम लूज हो जाएगी। इसे कहते हैं सामने से मैसेजेस आ रहे हैं बहुत कंफ्यूजन वाले, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कल पेपर है, बहुत टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बट जब जिसे कहते हैं आप अपना फोकस दिखा दोगे कि आप बहुत ज़्यादा काम ले कि कुछ नहीं होता, मतलब नॉर्मल सी बात कर रहे हो कि इसे तो बंदे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ सारे एग्जांपल्स भी दे रहे हो बीच में, तो वही एनर्जी उसे अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को मिरर करती है। जो पर्सन जिसे कहते हैं, जो मैन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता है, नीडी होता है, उस एनर्जी को फील कर लेती है, उसे भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होने लगता है, वो दूर हो जाती है, शी इंस्टेंटली पुल्स अवे। बट जो बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत ज़्यादा अंदर से शांत होता है, जैसे जेम्स बॉन्ड, उससे अट्रैक्टिव फील करती है। और रियल लाइफ में भी मैंने हजारों बार इस चीज़ को ऑब्जर्व करा है कि वुमेन्स को लुक्स वगैरह, पैसा वगैरह इतना अट्रैक्ट नहीं करता है, लेकिन जो आपकी वाइब, कॉन्फिडेंस होता है ना, आपकी एनर्जी होती है, वही सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होती है। अब आपको समझ में तो सब कुछ आ रहा होगा, बट ये जान नहीं पा रहे होगे कि इसे रियल लाइफ में कैसे पहचानते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ, जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने आपको 1-on-1 कॉल सेशन का जिसे कहते हैं लिंक दे दिया है। आप चाहें तो एक बार कॉल सेशन बुक करके देखिए, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। हीलिंग द इनर चाइल्ड, ट्रू बैड बॉयज एनर्जी। ट्रू बैड बॉयज डोंट फेक इट, दे हील देमसेल्फ। यानी कि जो एक बंदा अपने वोंड्स की वजह से, अपनी कमियों की वजह से ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या फिर नीडी बन जाता है, उसे दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बट बैड बॉयज़ वहीं पर खुद ही खुद को हील करते हैं, यानी कि वो डिसिप्लिन को लेकर आते हैं, मैंने कहा ना करियर को लेकर आते हैं, जिम वगैरह, बहुत ज़्यादा अपने गोल्स पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, और वही एनर्जी और लोगों से उन्हें डिफरेंट बना देती है। वो कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। आप खुद ही सोचिए ना, एक बंदा जो ऑफिस के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है, पास्ट में बहुत सारे ट्रॉमा को ले चुका है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बट वहीं पर दूसरा बंदा कोई थेरेपी या फिर कुछ लेकर अपने आप को हील कर चुका है।
वो कॉल सेशन वगैरह लेकर अपने आप को हील कर चुका है, तो दोनों के बीच में एक क्लियर डिफरेंस दिखेगा। बैड बॉयज क्या करते हैं, सॉल्यूशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, हीलिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं, रेदर देन ब्लेम करने की जगह कि हाँ मेरे साथ ये हो गया, बहुत बुरा हुआ। हमेशा वही गाते रहते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस बुरा रहा। नहीं, वो कॉल सेशन बुक करके अपने आप को हील करते हैं। सो भाइयों, रियल बैड बॉय बनने का मतलब कोई फेक एटीट्यूड दिखाना, टॉक्सिक गेम्स खेलना या फिर बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश बनना बिल्कुल भी नहीं होता है। एक रियल बैड बॉय वो होता है जो अपने वोन्ड्स को खुद ही हील करता है, अपनी कमियों को छिपाता नहीं है, उन्हें जिसे कहते हैं खुद ही हील करता है, साथ ही अपने पर्पस के साथ जीता है और अपनी मैस्कुलिनिटी को शो करता है, वो भी बिना बताए, वर्ड्स के थ्रू नहीं एक्शंस के थ्रू शो करता है। उसकी डोमिनेंस पावर इतनी ज़्यादा हाई होती है कि सिर्फ प्रेजेंस से ही लोगों को डोमिनेट कर सकता है, उसे बोलने की जरूरत नहीं होती है। और जब आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करोगे तो लड़की आपको खुद ही चेस करेगी, आपको चेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, किसी के पीछे भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब भाई अगर आप चाहते हो ना इसे पर्सनल लेवल पर मास्टर करना, तो मैंने 1-on-1 सेशन के बारे में आपको बता ही दिया है। पर्सनली कॉल पर बात करोगे, सब कुछ ही क्लियर कर देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप चाहो तो बुक कर सकते हो। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि क्यों लड़कियां हमेशा डेटिंग के लिए बैड बॉयज को चुनती हैं, बट शादी की जब टाइम आता है ना, शादी की बात आती है, तो उनकी नज़रों में हमेशा नाइस गाय ही होता है, वो नाइस गाय को चुनती हैं। उसके पीछे का जेन्युइन रीज़न क्या है, इस वीडियो में फैक्ट्स के साथ बता दिया, आप क्लिक करके देख सकते हो। मैं उसी वीडियो में आपसे मिलूंगा, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय श्री राम। देखते रहें, खुश रहें।